नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हैं मौसम की अपडेट को लेकर। और मौसम में आज भी उसी तरह की मौसम विभाग की ओर से प्रेडिक्शन की गई है जैसी कल थी कि प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो इन क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त जो मौसम है हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। सोलन के कई इलाकों में कल भी बारिश हुई है। बद्दी के जो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीवीएन है वहां पर कल बारिश हुई है। कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, सिरमौर के कई इलाकों में झमाझम कल बारिश हुई है। हमीरपुर में भी बारिश हुई है। हमीरपुर में की कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है और लगातार प्रदेश में जिस तरह का बारिशों का दौर है वो चला हुआ है। और मौसम लुकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चौपाल से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार बारिशों का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो 21 सितंबर तक, पहले 20 सितंबर की बात थी, अब 21 सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। और इस माह के आखिर में मानसून के हिमाचल प्रदेश से विदा होने की उम्मीद है। प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है और कल बिजली भी गिरी है पालमपुर एरिया में, घाड़ धार में, जहां पर दादा और पोते की दुखद मौत हुई है। दादा 69 वर्षीय ठाकुर दास और रजनीश 19 वर्षीय लंबा बाजार में भी तीखे मोड़ पर के पास जाए और दुर्घटना के मामले भी इसी तरह के आए हुए हैं। पालमपुर का यह मामला है जहां पर बिजली गिरने से दादा पोते की दुखद मौत हुई है। लगातार प्रदेश में बारिशों का एक बार फिर से दौर शुरू हो गया है और कल कुल्लू में करीब 1 महीने बाद बारिश हुई है। और सैंज घाटी में बताया जा रहा है कि तेज बारिश से मक्की के साथ साथ जो राजमा की फसल है उसको भी नुकसान हुआ है। और कुल्लू में इस बार 1 महीने बाद बारिश हुई है। कुल्लू में जो अगस्त का महीना भी था, अगस्त के महीने में भी कुल्लू में सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन जुलाई के महीने में सामान्य से बहुत अधिक बारिश कुल्लू में हुई थी और उसकी वजह से नुकसान भी बहुत अधिक हुआ था। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है वो शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा जिला उसमें शामिल है। 8 कुल जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है। कुल्लू और ऊना में भी मौसम विभाग की ओर से ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले में येलो अलर्ट तो जारी नहीं किया है, लेकिन मौसम मिला जुला बताया हुआ है। कल भी वहां पर येलो अलर्ट नहीं था लेकिन बारिश हुई है। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। भले ही मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किए जाएं और जिन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं यह जरूरी नहीं कि वहां पर बारिश हो। सोलन शहर में कल हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई और बादल पूरा दिन छाए रहे, लेकिन बारिश बद्दी में हुई है। और जहां पर बालदर नदी पर बनाया गया अस्थायी पुल भी को भी काफ़ी नुकसान वहां पर हुआ था। सोलन के कई क्षेत्रों में इस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है और बालद नदी पर जो पुल बनाया गया है वो बह गया था क्योंकि बारिश वहाँ पर काफ़ी अधिक हुई थी और उसकी वजह से कई घंटों तक जो वाहनों की आवाजाही है वहाँ पर प्रभावित रही। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में हल्के हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो सोलन के कुछ क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है। कल कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हिमपात भी हुआ है। रोहतांग के साथ साथ बारालाचा, कुंचम दर्रा और शिंकुला में हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बारिशें भी हुई कल और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ है और उसकी वजह से थोड़ा तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। कल जिस तरह का मौसम बना हुआ था उससे कई क्षेत्रों में जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है। शिमला का 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है और सुंदरनगर का 32 है। बुनतर में 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। धर्मशाला में 28 है और नाहन में
28 डिग्री सेल्सियस है। तो सिरमौर सोलन में भी कल 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था। मनाली में 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था और बिलासपुर में 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में बारिशें नहीं हुई है वहाँ पर इस वक्त गजब की गर्मी पड़ रही है। सितंबर के महीने में गर्मी का एहसास इस बार लोगों को खूब हो रहा है, जबकि गर्मी का जब महीना था तो उस वक्त इस तरह की गर्मी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि बारिशों का एक दौर हिमाचल प्रदेश में लगातार चलता रहा और मई के महीने में बारिशों ने कई रिकॉर्ड इस वक्त तोड़े हैं। रोशन लाल नेकू जी को शुभ प्रभात। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और दर्शकों से भी हमारा आग्रह रहेगा कि उनके क्षेत्रों में किस तरह का मौसम है वो जानकारी हमारे साथ साझा जरूर करें, ताकि जो हमारे साथ अभी दर्शक जुड़े हैं उन्हें भी पता लग सके कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम बना हुआ है और सड़कों की क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरह का माहौल मौसम का है। और जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है तो लाहौल स्पीति के काजा, उदयपुर और सुम्बू के एडजॉइनिंग एरिया, चंबा के पांगी, होली और भरमौर, कांगड़ा के धर्मशाला, शिमला के जुब्बल कोटखाई रोड और कुछ ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं जहां पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। लगातार प्रदेश में बारिशों का दौर चला हुआ है। मानसून पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश से अभी गया नहीं है, भले ही मानसून कमज़ोर हिमाचल प्रदेश में पड़ा हो, लेकिन कई क्षेत्रों में कल जमकर बारिश हुई है। धर्मशाला में कल 7 सेंटीमीटर बारिश हुई है, पालमपुर में 5, रेणुका ददाऊ में 4, भरमौर में 4, संगड़ाहा में 4, मनाली में 4, जतो बरेज में 4, कोठी में जो कुल्लू का एरिया है वहाँ पर 3, चुवाड़ी में 3, नाहन में 3, जोगिंदरनगर में 3 सेंटीमीटर, पाउंटा साहिब में 2 सेंटीमीटर, चंबा में 1 सेंटीमीटर, तीसा में 1 सेंटीमीटर, ढलौजी में 1 सेंटीमीटर और अन्य क्षेत्रों में भी जमकर कल बारिश हुई है। मेघ बरसे हैं और इसी तरह का मौसम आज रहने की भी उम्मीद है। मौसम विभाग की माने, मौसम विभाग की ओर से पहले जो जानकारी आई थी तो उसके अनुसार 20 सितंबर तक इस तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 21 सितंबर तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में इस वक्त जो मौसम का मिजाज है वो बिगड़ा हुआ है। 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है और 4 जिलों में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कुल्लू जिला में कल बारिश हुई है, हालांकि कुल्लू उन 8 जिलों में शामिल नहीं था कि जहां पर अत्यधिक बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो इन 4 जिलों में चाहे कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के साथ साथ चंबा जिला है तो वहाँ पर मिला जुला एक मौसम बताया गया था, लेकिन कांगड़ा, सोलन, सिरमौर जिला में कल कई क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई है और बद्दी के क्षेत्र में बालन नदी में बनाया गया अस्थायी पुल भी बह गया था और उसकी वजह से काफ़ी देर तक वाहनों की आवाजाही वहाँ पर बंद रही थी। और इस वक्त हमारे साथ कुछ दर्शकों के मैसेज भी आए हैं और लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ हर रोज की तरह चौपाल से जुड़े हुए हैं और रोशन लाल निकू जी, दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में बारिश नहीं हुई है। करसोग में कल बारिश नहीं हुई है, जबकि मंडी जिला के में भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था और मौसम वहाँ पर साफ बना रहा था। तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल बारिश नहीं हुई है, क्योंकि अब बारिश उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की जुलाई और अगस्त महीने में थी कि पूरे प्रदेश में एक साथ बारिश हो रही थी। अब मानसून उस तरह का कमज़ोर पड़ चुका है। अब कुछ एक पार्ट में बारिश होगी, कहीं झमाझम बारिश होगी, कहीं हल्की बारिश होगी। जिस तरह से कल सोलन में पूरा ज़बरदस्त बारिश का मौसम बना होता है, ऐसा लग रहा था कि जमकर मेघ बरसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हल्की बूंदाबांदी के बाद बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बद्दी के एरिया में बारिश हुई है। इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में जरूर बना हुआ है दीपक ठाकुर जी। और जो जिन क्षेत्रों में इस वक्त बारिशें नहीं हो रही है वहाँ पर तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उमस भरी गर्मी का एहसास इस वक्त लोगों को हो रहा है। सितंबर के महीने में मई का महीना इस वक्त देखने को मिला है। मई के महीने में भी इस तरह की गर्मी हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही थी। सोलन की बात करें तो मई के महीने में सोलन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे था और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास 1 मई से लेकर 9 मई के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा था। कारण था कि
1 मई से लेकर 9 मई के बीच में काफ़ी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। दयानंद चौहान जी को गुड मॉर्निंग। और दयानंद चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो दर्शक हमारे साथ, आप लोग अपने एरिया की जानकारी हमारे साथ साझा कर सकते हैं मौसम को लेकर, ताकि जो मौसम की अपडेट आपकी ओर से आएगी हम अपने दर्शकों के साथ उससे शेयर कर सकें। और इसी तरह हमें पता लगे, क्योंकि जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान होते हैं वो कुछ एक जगहों को ही, चिन्हित जगहों के ही वो बताते हैं कि इन क्षेत्रों में बारिश हुई है। बहुत सारे ग्रामीण ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बारिशें भी होती है, मौसम साफ रहता है, उनकी जो जानकारी मौसम विभाग के पास भी नहीं होती। मेन शहरों के, मेन टाउन के मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जाती है कि इन क्षेत्रों में बारिश हुई है। तो इस तरह की कारण यह है कि कई बार जो पूर्वानुमान होते हैं पूरे प्रदेश भर के लगाए जाते हैं और थोड़े गलत भी साबित होते हैं, क्योंकि जो मौसम विज्ञान केंद्र है उनसे जो यंत्र है वो मेन टाउनों में ही स्थापित होते हैं। तो इस तरह का, और आप चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे की तस्वीरें भी देख रहे हैं। अमित शर्मा जी को गुड मॉर्निंग। और सुशील चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय स्मारक की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। सुशील चंदेल जी को भी गुड मॉर्निंग। और वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। अब आजकल जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का मौसम खुला है, उसके बाद जो पर्यटन कारोबार है उसे पंख जरूर लगे हैं पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना। लोकेंद्र प्रोस्टा जी भी बता रहे हैं कि चौपाल में भी हल्के बादल छाए हुए हैं और पिछले कल हल्की बूंदें हुई है और चौपाल में भी हल्की बारिश हुई है। जिस तरह से लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमें जानकारी दे रहे हैं, इस तरह की जानकारी आप भी साझा कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र में इस वक्त गर्मी है या फिर धूप खिली है या बारिश है, बादल छाए हुए हैं, किस तरह का मौसम है उसका जानकारी हमें बताएं ताकि दर्शकों तक पहुंच सके और दर्शक भी आपके एरिया से वाकिफ होंगे। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह क्यों जो मौसम है, क्योंकि मौसम की वजह से इस बार काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। लगातार बारिशें प्रदेश में हुई है 24 जून से वो हिमाचल। और दीपक कंवर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मौसम इस बार 24 जून को मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी थी और 24 जून के बाद अब तक प्रदेश में करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 2600 से अधिक मकान ध्वस्त हुए हैं। 11,000 से ऊपर से अधिक मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। 300 से अधिक दुकानें हैं जो क्षतिग्रस्त इस बार हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान है, नुकसान का जो आंकड़ा है वो लगातार अभी भी बढ़ता जा रहा है। कारण है कि बारिशें और भूस्खलन के मामले प्रदेश में लगातार इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी काफ़ी लूज है और मौसम विभाग की ओर से भी आज जिस तरह का मौसम, राजपूत लाना चेता में धूप लगी है। राजपूत अजय चौहान जी की ओर से हमें यह जानकारी इस वक्त मिली है कि लाना चेता में धूप खिली हुई है। लगातार दर्शकों की तरफ से हमें जानकारियाँ भी आ रही हैं और मौसम को लेकर किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और प्रदेश में लगातार बारिशों का जो एक दौर है वो अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। बीच बीच में बारिशें हो भी रही हैं और बारिशें जो हो रही है और थोड़ी डरा भी रही है। कारण है कि जो बारिशों ने इस बार जो हिमाचल प्रदेश को जख्म दिए हैं, दीपक कंवर जी बता रहे हैं कि कोटखाई में बादल इस वक्त छाए हुए हैं। कोटखाई के मौसम की हमें जानकारी मिली है और कोटखाई का जो क्षेत्र है वो सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इस बार बारिशों से सेब की फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है और ये वजह है कि सेब के उस तरह के रेट बागवानों को इस बार मंडियों में नहीं मिल रहे हैं। जैसी उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो सेब का उत्पादन है काफ़ी कम हुआ है और माना जा रहा था कि सेब टमाटर की तरह महंगा होगा, लेकिन टमाटर की तरह महंगा तो नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी क्वालिटी के सेब के दाम अच्छे ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बागवान हैं उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं है और यही वजह है कि बागवान इस वक्त थोड़ा परेशान नज़र आ रहा है। और
मौसम आप सोलन का इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। चंबा घाट का एक क्षेत्र है, फ्लाईओवर का यहाँ पर निर्माण पिछले 5 वर्षों से आप देख रहे हैं कि हो रहा है। और बारिश के किस तरह के जख्म हैं ये भी हम बता सकते हैं कि जहाँ भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं भूस्खलन हुए हैं। और ये DMR है, डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ICAR का, और यहाँ पर मशरूम के काफ़ी सारे अनुसंधान होते हैं। तो बारिश में यहाँ पर भी डंगा गिरा हुआ है, अब डंगे को लगाने का काम चला हुआ है। तो इस तरह की तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश में सभी जगहों पर देख सकते हैं। और चौहान सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में का मौसम जो है वो साफ़ है। करसोग के मौसम की हमें जानकारी इस वक्त चौहान सिंह ठाकुर जी दे रहे हैं कि करसोग का जो मौसम है वो साफ़ है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जो मौसम है इस वक्त मिला जुला है, मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 21 सितंबर तक इसी तरह का मौसम खराब रहेगा। और बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। और सोलन में आप देख रहे हैं कि इस तरह के बादल छाए हुए हैं। कल जो बादल थे वो ज़्यादा घने थे, आज बादल है तो थोड़ी धुंध आज सुबह सुबह सोलन में नहीं है, नहीं तो पिछले कुछ दिनों से लगातार धुंध सोलन में पड़ रही थी। और उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा था। इस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे थे कि किस तरह का मौसम सोलन में है। और सोलन में इस वक्त हल्की हल्की धूप भी खिल रही है और आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 21 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। पहले 20 सितंबर की बात थी, अब 21 सितंबर तक बताया हुआ है कि 21 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुल्लू जिला में कल बारिश हुई है। कुल्लू में करीब 1 महीने बाद बारिश हुई है। और अगस्त के महीने में कुल्लू उन जिलों में शुमार था जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में इस बार अगस्त के महीने में के जो आंकड़े हैं उसमें सामान्य से कम बारिश हुई है। और कुल्लू जिला उनमें एक शामिल था। 5 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश देखने को मिली थी, वहां पर कुल 4 मिलीलीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई थी, जो सामान्य से 96% कम थी। और यही वजह रही कि 5 जिलों में बारिश का जो बारिश थी वो सामान्य से कम होने की वजह से जो आंकड़े हिमाचल प्रदेश के आए तो अगस्त के महीने में सामान्य से 4% बारिश हिमाचल प्रदेश में कम रिकॉर्ड की गई थी। जबकि नुकसान की बात करें तो नुकसान हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में बारिश की वजह से बहुत अधिक हुआ था। कारण था कि जगह जगह पर भूस्खलन के मामले सामने आए थे। कुल्लू जिला में भले ही बारिश अगस्त के महीने में कम हुई हो, लेकिन आनी में जिस तरह का भूस्खलन हुआ था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान वहां पर हुआ था। करीब नौलाधार में बादल छाए हुए हैं। राजपूत विजेंद्र पुंडीर जी की तरफ से ये जानकारी आई है। बारिश की संभावना अभी नहीं है और हल्की ठंड जरूर हुई है। इन्होंने पूरी नौलाधार की मौसम का हाल हमें बता दिया है कि बारिश की संभावना अभी नहीं है। बादल भले ही छाए हैं, ठंड वहाँ पर जरूर है, क्योंकि पहाड़ों में अब सुबह के वक्त और शाम के वक्त ठंड होनी शुरू होगी। और नौलाधार सिरमौर जिला के खूबसूरत क्षेत्रों में शुमार है कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं और घने पेड़, दिलकश वादियाँ वहाँ की काफ़ी अच्छा एरिया है। और पर्यटन के लिए पर्यटन स्थल के रूप में अब विकसित भी होता जा रहा है। और विकसित हरिपुर धार भी इसी तरह का वहाँ का एरिया है। सिरमौर जिला में काफ़ी सुंदर जगह हैं और सिरमौर है हिमाचल प्रदेश का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बीच बीच में हम थोड़ी बहुत ही जिन एरिया की जानकारी है वो भी आपको बता रहे हैं, भी उस एरिया की विशेषताएं क्या है। और मौसम विभाग का जो हम बता रहे हैं कि 21 सितंबर तक के लिए आया हुआ है। जहां जिन एरियो में बारिशें नहीं हो रही है वहां पर अब तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तापमान की यह स्थिति है कि मई के महीने में भी इस बार उस तरह का तापमान नहीं है जैसा सितंबर के महीने में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। उमस भरी गर्मी है। बहुत कई शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त पहुंच गया है। और शिमला और मनाली को छोड़कर बाकी शहरों में ज़्यादातर तापमान जो इस वक्त सितंबर के महीने में रहा है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहा है। और यही वजह है कि लोगों को गर्मी का एहसास भी इस वक्त खूब हो रहा है।
और मौसम है कि मौसम हिमाचल प्रदेश से जो बारिशें हैं वो जाने का नाम नहीं ले रही है। बीच बीच में बारिशें हो रही है कुछ एरिया में। हैदर अली जी, शिमला का मौसम कैसा है? शिमला में मौसम आज वैसे बारिश की संभावना व्यक्त तो की गई है, लेकिन हल्के हल्के बादल इस वक्त सोलन में छाए हुए हैं। तो शिमला में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है, लेकिन अभी बारिश वहाँ पर नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। कुछ एक क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे या फिर मौसम साफ रहेगा। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी तरह हमें प्यार मिलता रहे, और हम आपके साथ जो जानकारी होती है वो आपके साथ साझा करते रहें। और अभी मौसम की आपने जानकारी हमने आपको दी है, थोड़ी देर बाद टमाटर के बारे में भी बताएंगे। और क्षिति लदका जी, मैं कश्मीर के नहीं देख रहा हूँ, और लगातार हमें दर्शकों की जो जानकारी है दर्शकों के माध्यम से भी मिल रही है, उनके कमेंट के माध्यम से मिल रही है। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, और इसी तरह हमारे साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे मौसम की जानकारी के साथ। जो भी हमारे पास प्रदेश की जानकारियाँ होती है उसको लेकर देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी हमारे साथ सोलन से इस वक्त जुड़े हैं, और हमारे एक काफ़ी जागरूक दर्शकों में से एक हैं जो हमें सोलन की भी जानकारी देते हैं, और बाकी इधर उधर की भी। और सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इश्क अहमद जी लद्दाख से देख रहे हैं, और इश्क अहमद जी हमें इस वक्त लद्दाख से देख रहे हैं, और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और क्षिति लदका जी बता रहे हैं कि वो कश्मीर के से हमें देख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतनी दूर से हमें देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग इस वक्त मौसम की जानकारी हिमाचल की ले रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है। तो हम उन दर्शकों का भी स्वागत करते हैं जो प्रदेश के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। सोलन का एरिया है, और मशरूम निदेशालय की ये बिल्डिंग है जहाँ पर मशरूम का अनुसंधान होता है। और यहाँ से जो अनुसंधान होता है पूरे देश में जो मशरूम का उत्पादन होता है उसका श्रेय इस अनुसंधान निदेशालय को जाता है, क्योंकि जो मशरूम की 8 किस्में विकसित की गई है वो यहीं पर विकसित की गई है। और यही वजह है कि पूरे देश में तो विशेषकर जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं वहाँ पर जिन्होंने नक्सलवाद को लोगों ने नक्सलवाद को छोड़कर अब मुख्य धारा में जुड़े हैं, वो मशरूम का उत्पादन के साथ जुड़े हुए हैं और मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। चाहे उड़ीसा का क्षेत्र हो या आंध्र प्रदेश के बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ पर आते हैं, छत्तीसगढ़ के किसान हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम इस वक्त है। और राष्ट्रीय स्मारक की तस्वीरें देख रहे हैं, और ये 4 लेन है, फ्लाईओवर है जिसका निर्माण पिछले 5 वर्षों से चला हुआ है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं कि निर्माण कार्य में किस तरह की देरी हो रही है। मौसम की जानकारी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें। ईश्वर दास जस्टा जी को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है, और आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से धन्यवाद ही करते हैं, हिमाचल प्रदेश के भी और प्रदेश के बाहर से भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम की जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।